ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्रमचय और संचय ना। बुक दो, बुक नहीं लेकर आया सर। कॉपी में लिखा हुआ है, सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन सेल का मतलब है। ठीक। देखो तो क्रमचय और संचय का पहले देखिए, इसमें जो यूज होता है फॉर्मूला, क्रमचय और संचय का मतलब क्या होता है वो देखिए पहले। तो इसमें देखिए 6.1 और 6.2। तो सबसे पहले हम लोग 6.2 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि 6.2 में फैक्टोरियल का मान निकालने सीख लेते हैं। इसके बाद 6.1 आसान हो जाएगा। बात समझ गए? और उसको मैंने ज्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए क्रमचय, क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय, परमुटेशंस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है हमारा, क्रमचय और संचय जो है, इसमें क्रमचय और संचय को डिफाइन करूंगा। इसके बाद पहले इसका फैक्टोरियल का मान बता ले रहा हूँ कि फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग डिटेयली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, इसमें हम लोगों को देखेंगे कि इसे फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है ना, फैक्टोरियल एन। हिंदी में इसको कहते हैं क्रम गुणित एन, क्रम गुणित एन। तो अगर फैक्टोरियल एन अगर लिखा जाए, जिसे एन हो गया एन, तो इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी दर्शाते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल एन। इसका मतलब होता है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है कि क्रमवार ये टूटते चला जाएगा, जैसे एन हो गया। ठीक है, एन के बाद कौन हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। इससे कम होते चला जाएगा ना क्रम से, n-2 हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, n-4 हो जाएगा, n-5 हो जाएगा। बात समझ गए? n-6 हो जाएगा, और इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसी क्रम पर आइए, जिससे कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 को तोड़ना है, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक चला जाएगा। फैक्टोरियल 9 को अगर तोड़ना है तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने, अगर आगे नहीं तोड़ना है तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लगा के इसको छोड़ दीजिए। बात समझ गए? यही होता है फैक्टोरियल क्रम गुणित एन, यही कहलाता है। अब इसके बाद अगर आपके पास कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, ये फार्मूला के रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि फैक्टोरियल 12 हो और नीचे फैक्टोरियल 9 हो, तो जो बड़ा है उसको तोड़ के छोटका बराबर में ले लाइए। 12 को 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 9 तक नीचे भी है ना, इसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। जहाँ फैक्टोरियल लगा दिए तहाँ ये आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ गए? जहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिए वहीं पर ये रुक जाएगा। और नीचे भी फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। अभी 12 गुने 11 गुने 10 करेंगे तो 12 गुने 11 कितना होता है, 132। 132 दांत 1320, ये ना होगा, गुना कर लो। 12 एकम 12 और 12 एकम 12 वेट 13, 132 जीरो बैठा दे 1320 हो गया। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है ना, फैक्टोरियल इसको कहते हैं क्रम गुणित एन। फैक्टोरियल एन मतलब क्रम गुणित एन। ठीक है, मैं अभी 6.2 खत्म करूंगा, 6.1 इसके बाद खत्म करूंगा। बात समझ गए? क्योंकि वह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें जो फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है वो 6.2 में क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर हो जाएगा तो आसान भी लगेगा कि फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चले देखिए, अब इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक है ना, हो जाएगा ना, ये मिटका है ना। चलो देखो आगे, दो देखो 6.2 में जो क्वेश्चन बनाना है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला में कि फैक्टोरियल 8 का मान निकाल दीजिए। तो आप लोग जानते करते हैं कि अभी तुरंत बताया कि फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने एक क्रम से होना चाहिए। ठीक है, जो भी आएगा वही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना करने के बाद जो भी आएगा वही का हो जाएगा, आंसर। तो गुना कर लो। ठीक है,
दूसरा नंबर में है मान निकालना है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है। तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? देखो ये गुना करना है, ये नहीं कि गुना ही गुना किए हैं, आपको गुना हम ही करेंगे, गुना आप लोग कर लो, गुना करना आता है ना। ये देखो क्रम से है कि नहीं, 8 7 6 5 4 3 2 1, गुना करिए। आईएससी का मैथ बना रहे हैं तो गुना करने भी नहीं आता होगा। देखो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल क्या हो गया 3। आपको इजिली ये लग रहा होगा कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे, इसका 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे। अब एक 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे, वैसे भी करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो वैसे ना करके क्या करिए आप, इसमें से फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चाहे अगर तोड़ोगे भी तो बताओ ना, इसको तोड़ो 4 गुने फैक्टोरियल 3, ज्यादा मत तोड़ो, अभी फैक्टोरियल 3 है, एक फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो तो यहाँ का बचेगा 4 और यहाँ का बचेगा 1 बचेगा। अब फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 3 गुने 2 गुने 1, ये टूट गया। और 4 में 3 4 में घटेगा तो कितना होगा 3, तो गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 6 तारी 18, यही का हो गया आंसर। इसका गुना कर लिए, कितना है कितना 40,320, ठीक है, यही आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध करिए कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक ना। दूसरा नंबर में शो करना है, क्या शो करना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7। बुक रखा करो, ठीक है। ये कोई ये ऐसा लगेगा कि देख देख के पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ लगेगा, ठीक ना। क्योंकि सोचने वालों को तुम रोक नहीं सकते हो, बुक रखो और बुक दिया करो पढ़ाने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए तो LHS में आपका क्या है, फैक्टोरियल 3 है प्लस फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 को 4 गुने फैक्टोरियल 3 लिख दे जी, है। अब इसमें से फैक्टोरियल 3 के अगर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा, यहाँ का बचेगा बोलो 1, और यहाँ का बचेगा 4, बचेगा कि नहीं बचेगा। फैक्टोरियल 3 को तोड़ो, 3 गुने 2 गुने का हो गया 1, अभी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, गुना करोगे 5 दूनी के 10 दिया कितना आएगा 30। LHS में 3 आया, ऐसा मत सोच रहे कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 तो ही जाएगा, प्रूफ हो गया, वैसा नहीं होगा। बात समझ गए? दोनों को फैक्टोरियल का मान निकालो। अब RHS में देखिए क्या है, फैक्टोरियल 7 है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने का होगा 1, गुना करो जी। माने गुनो करेंगे तब वो ऐसे अंदाजा आ रहा है कि 30 तो नहीं आएगा, 30 तो नहीं आएगा, लेकिन तू गुना कर लो, देखो गुना करके फटाक से गुना करो। इसमें फैक्टोरियल 3 कॉमन लिया गया था, समझ में आया। और क्यों फैक्टोरियल 3 कॉमन लिए कि फैक्टोरियल 3 लिख दिए, 4 को 4 गुने फैक्टोरियल 3 लिख दिए, तो फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। फैक्टोरियल 3 को तोड़ दिए तो 3 गुने 2 गुने 1 हुआ ना। अब फैक्टोरियल यहाँ पर 1 जोड़ 4 हुआ था तो एक जोड़े तो कितना आया 5 आया, गुना करो 5 दूनी के 10 दिया कितना हुआ 30। फैक्टोरियल 7 का मान RHS से निकालो ना, फैक्टोरियल 7 को तोड़ दिए 7 6 5 4 3 2 1, गुना कर दिए कितना है बताइए 5 50 40 50 40। तो देखो तो LHS में इतना आया, RHS में इतना आया, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 कभी होगा नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। बात समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या तक हुआ बोलो? दूसरा हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2, ठीक है, गुने फैक्टोरियल, दोनों में फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2। चलो जो दिए हो वही हम परिकलित करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा भी अगर क्वेश्चन हो तो इसको तो हल करेंगे, है तो एक क्वेश्चन है, भले मान लो लिखने में तू मिस्टेक कर दिया होगा, लेकिन है तो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो सब क्वेश्चन ही है। देखो यहाँ फैक्टोरियल 8 कितना होगा 8 7 बोलो 6 5 4 3 2 1 होगा ना। काहे ना फैक्टोरियल, हाँ फैक्टोरियल 2 करिए, ठीक कह रहे हो, हाँ फैक्टोरियल 2 लिख दो, इसको लिख दिए, क्योंकि नीचे एगो के फैक्टोरियल 2 छोड़ दो, एक से क्या कर देंगे
काट देंगे, लेकिन एक फैक्टोरियल दू जो बचा इसको तोड़ दो, दो गुने का हो जाएगा एक, एक रात से जिसको काटना है, दो एकम दो, दो दूनी के चार, अब बच गया 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 2 गुने 3, और गुना कर दीजिए सबके, देखिए कितना आएगा, 3 दूनी के 6 पचे 30, 30 छक 180, गुना करो टोटल, गलती हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। कितना हुआ जी, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 2 गुने 3, तो 5 दूनी के 10, कितना 10 80, 10 0 80। अच्छा एक पर दो कितना है, जो भी आवे गुना करने के बाद जो आया वही का हो गया आंसर। गुना तो करने का चाहिए, गुना आप कीजिए, ठीक है। तोड़ने का तरीका बताइए दिए, क्वेश्चन जो भी हो, एनसीईआरटी का हो, आर.एस. अग्रवाल का हो, आर.डी. शर्मा का हो, जिस मैथ्स का क्वेश्चन हो, है ना, तो क्वेश्चन है, उसका तोड़ने का फंडा यही है, इसी फार्मूला पर सब टूट जाएगा, बात समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 7, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा फैक्टोरियल 8, तो कह रहा है कि x का वैल्यू निकालो, यही क्वेश्चन है ना, 6 7 8 है, ठीक है। अब देखिए तो कितना आसान है, क्या करना है इसको, देखो यहाँ हल करेंगे अगर इसको हम, तो 1 बटा फैक्टोरियल 6 तो देखे रहे हो, 1 बटा फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 को 7 गुने फैक्टोरियल 6 लिख दें, बराबर में क्या है x बटा फैक्टोरियल 8 है, तो फैक्टोरियल 8 को 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6 लिख दें, है 6 तक ले जाकर इसमें फैक्टोरियल लगा दिए, है ना, इसमें हैंड ब्रेक गिरा दिए ऐसे कि ये आगे बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगा काटने में, क्योंकि 6 यूं है 6 यूं है, तो आप 1 बटा फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए, 1 बटा फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा 1 बटा 1 लिख दीजिए, और यहाँ कितना बचा 1 बटा 7 बचा है, नहीं बचा है, बराबर x बटा 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6, आप जानिए रहे हो कि नीचे नीचे कटता है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 का हो गया, कटता है नीचे नीचे या ऊपर ऊपर, गुना में हो तो ना। अब देखिए ये तो कट गया, एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 1 से 7 बार में कटेगा तो 7 एकम, 7 7 एक बार में कटेगा 1 एकम, बराबर x बटा 8 गुने कितना होगा 7, फिर ये वाला 7 से वाला 7 का हो जाएगा, अभी कितना हो गया 7 और 1 8, नीचे कुछ नहीं 1 बचा ना, बराबर x बटा कितना हो गया 8, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 गुने x करोगे तो x होगा ना, 8 8 64, यही आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया नहीं, समझ में कोई दिक्कत है इसमें, चलो इसको मिटका दे, उतारना है ना, उतारो जल्दी उतारो। अब अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन लास्ट है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें 2 को दे दिया है, जब n बराबर 6 और r बराबर 2, ठीक है, और दूसरा में n बराबर 9 और r बराबर 5 हो, ठीक है, तो इसको हल कर देना, दूसरा स्वयं हल करना, ठीक है ना। तो देखो इसको जब हल करेंगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, n की जगह पर कितना जगह पुट करना है, बोलो n के स्थान पर क्या पुट करना है, अब 6 पुट करो, फैक्टोरियल 6, फिर n माइनस r है, n के स्थान पर क्या पुट करना है 6, और r का स्थान पर क्या पुट करोगे, तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 6, नीचे 6 में ले 2 घटेगा तो क्या होगा 4 होगा ना, 6 बड़ा है तोड़ो, 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 n होगा, बटा फैक्टोरियल 4 होगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 का हो गया, अभी 6 5 का हो गया 30, इसलिए 30 का हो गया आंसर हो गया। तो दूसरा का नंबर क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा, यहाँ देखो कि जब n बराबर 9 और r बराबर 5 है तब इसका वैल्यू बताओ, तब बस यही मानवा इसमें पुट करके इसी की तरह हल कर दो, क्या है n के जगह पर कितना पुट करना है 9, और फिर n माइनस r, n के जगह पर कितना 9 और r के जगह पर कितना 5, कोई दिक्कत है, फिर हो गया 9 और नीचे 9 में ले 5 गया कितना होगा 4 है, तो होगा 9 में ले 5 घटेगा तो कितना होगा 4 होगा। अब इसके बाद 9 को तोड़ो, 9 8 7 होगा ना, 6 5 4 में फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दो,
बच गया तो आगे गुना कर दो, 9 8 7 6 5, गुना करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना आपको कर लेना है, नहीं तो आप करके बताओ गुना कितना हो करने के बाद। पंद्रह हजार 120। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 न्यू बुक का एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगला दिन यानी कल हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, 6.1 करेंगे। इसके बाद टोटल वीडियो सिलसिलेवार से एक्सरसाइज को क्रम से डाला जाएगा बना बना करके। तो जो भी देखने वाले वीडियो देखने वाले जो हैं विद्यार्थी, वो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।